इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं एक पेमेंट ट्रैकर सॉफ्टवेयर। इससे हम पेमेंट को इजीली ट्रैक कर सकते हैं, यानी जो जो हमने इनवॉइस बनाई है उनका पेमेंट का कलेक्शन किसी पार्टी का हुआ है नहीं हुआ है, उसकी हिस्ट्री देखना, उसकी डिटेल देखना, ये सब आप इसमें देख सकते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमने 3 लेजर लिए हैं डेमो के तौर पे, डेमो 1, 2, 3, और इनका ये क्रेडिट डेज है, यानी कितने दिन के लिए आप उनको उधार दे रहे हैं। तो ये लेजर आप इस तरह से यहाँ से बना सकते हैं जैसे हमने ये बनाया हुआ। तो ये हमारा बनाने के बाद हम यहाँ पे कैश बैंक है, कैश बैंक के आप अपने इजीली लेजर को मेंटेन कर लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम सेल बुक में। अब सेल बुक में जो भी हम सेल करेंगे उसका ही पेमेंट देखेंगे और उसी का पेमेंट करेंगे, उसी का स्टेटमेंट देखेंगे। उसमें रिपोर्ट अलग अलग रिपोर्ट भी होंगे, जैसे ओपन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट हो जाएंगी। चलो पहले हम इसमें सेल एंट्री करते हैं। देखिए, सेल दो तरह का है, कैश और क्रेडिट। तो फिलहाल क्रेडिट करते हैं हम, नंबर 2, जिसका 30 दिन का हुआ है। तो आप देखेंगे आज की डेट और उसमें 30 दिन जोड़ने के बाद कौन सी डेट बनेगी, वो उसकी ड्यू डेट होगी। इनवॉइस नंबर 1103 कर लिया मान लीजिए हमने। तो ये यहाँ पे हमारा, पहले हमें इनवॉइस नंबर, फिर पार्टी, फिर क्रेडिट वगैरह ये सेलेक्ट कर लेना। जो चीजें हम सेल कर रहे हैं, 10 पीस ये सेल करें, 20 पीस ये सेल करें, तो ये इसकी टोटल सेल हो गई और इसको हमने सेव कर लिया, यानी 1103 नंबर की क्रेडिट की बिल बन गया है। फिर एक कैश का बिल बना लेते हैं 1104 नंबर। ये बिल जहां से शुरू करोगे वहां से आगे बन जाएंगे। टोटल सिक्योरिटी के 50 हमने इसको कैश बेचे। फिर डेमो 2 को हमने यहाँ से क्रेडिट किया, डेमो 2 को हमने, और ये 50% पीसी से ये दिए, 20, 10 ये दिए। ये हमारे 3 बिल हो गए। और नंबर 1 वाले को कैश दे देते हैं। अब आप देखेंगे इसमें हमारे पास ये हाईलाइट भी हो गया कि कैश के बिल कितने हैं। ओपन फॉर्म, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितने। अब ये अलग अलग स्टेटस है, आपको मैं इसका स्टेटस बताऊं। येट टू ड्यू, यानी ये अभी जो पे होने हैं और इसकी अभी डेट नहीं आई है। ड्यू यानी इसको हमने कैश बेचा है तो इसकी डेट जो है वो आज की है, आज ही इसको उसमें पेमेंट करना होगा क्योंकि ये कैश हो गया ऑन द स्पॉट। और ये येट टू ड्यू में जब उसकी डेट आएगी उसके अकॉर्डिंग वो पे करेगा। अब हम इसमें आ जाते हैं, मान लीजिए पेमेंट बुक में आते हैं हम, पेमेंट एंट्री में हमने डेमो 1 लिया। डेमो 1 का आप देख रहे हैं कि इसका ये इनवॉइस की लिस्ट आ गई यहाँ पे। इसको कैसे करेंगे हम, पैसा कैसे ले रहे हैं आप, मान लीजिए ये आपको कैश दे रहा है, कितना दे रहा है, 39.50। इसमें क्लिक करेंगे और क्लिक टू पे, ये वाली हमारी जो बिल था वो पे हो गया। अब पे करने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे। अब नंबर 2 में हम आएंगे तो नंबर 2 का 2 बिल है। नंबर 2 के जो है 15 और ये 2 बिल हैं। ये हमें जीपे कर रहा है मान लीजिए 50,000। अब 50,000 का क्या है कि थोड़ा ज्यादा पेमेंट भी है, तो एक तो हमने ये पे कर दिया, एक हमने ये वाला पे कर दिया। अब भी हमारे पास 11,800 बच रहे हैं। क्लिक पे एक्सेस, इससे क्या होगा कि ये एक्स्ट्रा पैसे उस बिल में एडजस्ट हो जाएंगे, यानी एक्स्ट्रा पैसे चलेंगे हमारे ये लास्ट वाले बिल में। ये नेक्स्ट बिल जब आएगा तो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब नंबर 3 वाले का, इसके हमने लेना है 15,500। इसने क्या हुआ, हमें 5,500 रुपए दिए भी, बाकी हमने सेव कर लिया। हम जब लास्ट वाले का देखेंगे तो 10,000 बैलेंस दिखाएगा, इसका भी कोई बैलेंस नहीं दिखाएगा, इसका भी कुछ नहीं, क्योंकि इसका इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि अगर हम इसका कोई नेक्स्ट बिल रेज करते हैं, कोई बनाते हैं, यहाँ पे आपको ये दिखा भी देगा कि 11,800 रुपए इसका पार्ट पेमेंट है, यानी ये एक तरीके से एक्स्ट्रा पेमेंट आ चुका है नंबर 2 वाले का। अब इसको हमने 50 ये
50 ये और 50 ये। हमने 59,000 रुपए का इसको माल बेचा है, बल्कि हमने इसको कैश में बेचा। अब होगा क्या कि 59,000 रुपए का कैश में बेचा, तो 59,000 रुपए ये डेमो 2 वाला आप देखेंगे इसमें दिखा रहे हैं यहाँ कितने हैं 47,200। वो इसलिए क्योंकि उसमें 11,800 रुपए का जो था पेमेंट वो भी एडजस्ट हो गया। अब हमें ये अगर 40,000 दे रहा है तो ये 40,000 देने के बाद हम सेव कर लेंगे और ये जो है नेक्स्ट बिल जो है उसका 7200 वो बैलेंस चलता रहेगा। तो इसी तरह से जो बिल हमारे एडजस्ट हो रहे हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे और नेक्स्ट टाइम वो आगे चले जाएंगे। अगर हम उसमें ज्यादा पेमेंट कर देते हैं तो वो अगले में एडजस्ट हो जाएंगे। और जैसे मैं यहाँ 2 नंबर वाले का एक स्टेटमेंट निकालते हैं हम, तो आप देखेंगे कि सेल हुआ ये सामान इतने रुपए का, ये 3 ये 4 आइटम सेल हुए, 1103 में 2, 1104 5 में 2 ये। उसके बाद रिसीव हुआ ये जी पे से, अगर इसका कोई नरेशन होता तो वो यहाँ पे आया था नंबर जी पे से, यानी इसको रिसीव हुआ। उसके बाद फिर सेल हुआ ये, फिर ये रिसीव हुआ। अब आप देखेंगे तो ओवरऑल जो इसका सेल हुआ है वो 97,200 का हुआ है, जबकि 90,000 हमने उससे कलेक्शन किया। 7,200 जो है ये हमारा बैलेंस है डेबिट में, यानी हमारा उसके पास पड़ा है। अब हम आ जाते हैं यहाँ से ओपन ये फॉर्म, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितने पेड हो गए। तो जितने आप क्लिक करेंगे जो पेड हो चुकी है हमारी इनवॉइस वो यहाँ पे आ जाएंगे। पार्टी वाइज देखना चाहते हैं, नन है, डेमो 1 ने कितनी पेड करी, डेमो 2 ने कितनी पेड करी, जो भी आपके कस्टमर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। मंथली, मंथली में हमने कैश और यहाँ पे ले रहे हैं हम इस डेट से इस डेट के बीच शो करेंगे हम। तो ये हमारी कितने कैश के बिल हुए, क्रेडिट के कितने हुए, क्रेडिट के कितने हुए, ऑल कितने हुए, ऑल ये हुए। अच्छा, इसमें किसी इंडिविजुअल पार्टी डेमो 1 के 2 ही हैं, ये 2 आइटम थे, टोटल सिक्योरिटी और ये जो पूरी लिस्ट आएगी उसमें डेमो 2 में हमारा जो क्रेडिट हुआ था ये प्रोडक्ट, इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चले थे। अगर हम टोटल सिक्योरिटी देखना चाहते हैं इसने कितनी बार ली तो वो भी देख सकते हैं, मतलब किसी एक पार्टी के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। उसको हम पीडीएफ भी बना सकते हैं, फिर पीडीएफ क्रिएट कर लेंगे, ये हमारा पीडीएफ खुल के आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है आपका कलेक्शन करने के लिए, जो पेमेंट का कलेक्शन वगैरह करते हैं। इसको हमने यहाँ से, ये हो गया। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको लेने के लिए तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।